क्या होगा कि अगर हम अपने उस प्रोजेक्ट में जो हमने गिट इनिट से क्रिएट किया है लोकली, उसको कनेक्ट करना हो इस सर्वर से, मतलब इस गिट रिपोजिटरी से, तो वो कैसे होगा? ठीक है, तो वो देखते हैं आज। अब लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था कि हमने रिपोजिटरी को ही क्लोन कर लिया था। उससे क्या हुआ था कि हमें अब बताने की जरूरत नहीं पड़ी हमारे कोड को, हमारी डायरेक्टरी को, हमारी गिट को, इस रिपोजिटरी पे पुश करना है कोड, क्योंकि सारा कुछ ऑटोमेटिकली कन्फिगर हो गया, क्योंकि मैंने तो क्लोन किया था। बट क्या होगा कि अगर हम अपने उस प्रोजेक्ट में जो हमने गिट इनिट से क्रिएट किया है लोकली, उसको कनेक्ट करना हो इस सर्वर से, मतलब इस गिट रिपोजिटरी से, तो वो कैसे होगा? ठीक है, तो वो देखते हैं आज। तो कह रहा है कि जो गिट रिमोट कमांड होगी, हम उसको यूज़ कर सकते हैं रिपोजिटरी को ऐड करने के लिए लोकल रिपोजिटरी में। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, जो मेरा लास्ट प्रोजेक्ट है उसमें से मैं इन दोनों फोल्डर को क्लोज कर देता हूँ और मैं इस को डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए क्लोन किया। और इसको भी डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि अब मैं इस प्रोलॉन्ग वाले प्रोजेक्ट को उस रिपोजिटरी से कनेक्ट करूँगा जो कि है गिट कोर्स नाम की। ठीक है, तो मैं इसके साथ कनेक्ट करूँगा, तो कैसे करूँगा वो देखते हैं। आगे कह रहा है कि जो रिमोट रिपोजिटरी है वो ऐसी रिपोजिटरी है जो सर्वर पे पड़ी है, रिमोट सर्वर पे। ठीक है ना, मतलब कि देखा जाए तो ये भी एक रिपोजिटरी ही है, बट ये लोकल रिपोजिटरी है। और ये जो रिपोजिटरी है ये सर्वर पे पड़ी है। ठीक है, क्योंकि ये गिट के सर्वर पे होस्टेड है, गिटहब के। ठीक है, अब जो ये लोकल रिपोजिटरी है, ये लोकल है, मतलब ये मेरे सिस्टम पे ही है, मतलब कि इस पे मैं ही काम कर सकता हूँ, मैं ही चीज़ सब कुछ मैं ही कर सकता हूँ। कभी मेरा सिस्टम क्रैश हो गया तो मेरे पास कोई बैकअप नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे लोकल में था और तो कहीं इसकी कॉपी है ही नहीं। मैं कोई फाइल डिलीट कर दूँ तो उसको मैं रिस्टोर कर पाऊंगा, बट अगर गलती से फोल्डर ही डिलीट हो गया तब भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं लोकल तो ट्रैकिंग कर पा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, बट मैं इसका लोकल बैकअप नहीं रख पा रहा अगर ये रिमूव हो गया तो। उस केस में हम रिमोट रिपोजिटरी यूज़ करेंगे, ताकि हम अपना कोड वहाँ पे बैकअप कर सकें। या फिर हम किसी के साथ कोड शेयर करना चाहते हैं तब भी वो भी कर सकते हैं, क्योंकि अब तो वो सर्वर पे हो गया है, तो उसको हम पब्लिक बनाएंगे या फिर उस पर्सन को एक्सेस देंगे और उसको शेयर कर देंगे। तो हम अपने कोड को भी इजीली शेयर कर सकते हैं रिमोट रिपोजिटरी के थ्रू, या फिर हम रिपोजिटरी से कोड को पुल कर सकते हैं। कि अगर सपोज करो आपके किसी फ्रेंड ने आपको रिपोजिटरी दी है कि भाई ये मैंने काम ऑलरेडी किया हुआ है, तू यूज़ कर ले इसको, तो हम क्या करेंगे, उस कोड को पुल कर लेंगे। ठीक है, तो हमें ये बेनिफिट हो जाते हैं रिमोट रिपोजिटरी के। तो अब देखते हैं कि रिमोट रिपोजिटरी को कैसे ऐड करते हैं। तो क्या कह रहा है कि उसके लिए हम गिट स्पेस रिमोट स्पेस ऐड नाम की कमांड को यूज़ करेंगे। किस काम के लिए? रिमोट जो रिपोजिटरी होगी उसको ऐड करने के लिए। और ये कह रहा है 2 आर्ग्यूमेंट लेगा। ठीक है, वो कौन कौन से होंगे? एक तो नेम होगा रिमोट का, और उसका यूआरएल होगा जहाँ पे वो रिमोट रिपोजिटरी पड़ी है। अब जो ये रिपोजिटरी बनती है बाय डिफॉल्ट ओरिजिन बनती है, इसका नाम ओरिजिन होता है। ठीक है, फिलहाल के लिए आप ये समझ लो कि ओरिजिन एक डिफॉल्ट नेम है जो एक रिमोट रिपोजिटरी का होता है। हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे, मैंने इसका टॉपिक बनाया हुआ है कि ओरिजिन क्या होता है और इसका नाम भी चेंज हो सकता है। बट फिलहाल के लिए आप ये समझ लो कि ओरिजिन एक नेम है उस रिमोट रिपोजिटरी का, जो डिफॉल्ट नेम है। अगर आप न्यू रिपोजिटरी क्रिएट कर रहे हो गिटहब पे, गिटलैब पे, बिटबकेट, कहीं पे भी, तो जो उस रिपोजिटरी का नेम होगा बाय डिफॉल्ट वो ओरिजिन होगा। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये मेरा यूआरएल जिसका नाम ओरिजिन है उसको मैं अपने इस प्रोजेक्ट से कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं पहले तो सबसे पहले यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ। अब मैंने गिट रिमोट ऐड की कमांड रन करनी है यहाँ पे। तो वो क्या होगा, गिट स्पेस रिमोट स्पेस ऐड। अब उस रिपोजिटरी का नेम, बाय डिफॉल्ट नेम क्या है? ओरिजिन। ओरिजिन। अब उसके बाद उसका यूआरएल। यूआरएल क्या है? ये उसका यूआरएल। ठीक है, तो मैं इसको पेस्ट करूंगा और एंटर हिट करूंगा। जैसे मैंने एंटर हिट किया कोई एरर नहीं आया, मतलब कि रिमोट रिपोजिटरी सेट हो गई जिसका नाम है ओरिजिन। अब मैं चलता हूँ अपने उस प्रोलॉन्ग फोल्डर के अंदर, यहाँ पे जो गिट नेम का फोल्डर है, और यहाँ पे जो इसकी कन्फिग फाइल है इसको ओपन करके देखते हैं कि यहाँ पे क्या आया है। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक रिमोट ऐड हो गया है जिस रिमोट का नाम क्या है? ओरिजिन। ठीक है, इस ओरिजिन का यूआरएल क्या है? ये github.com, इसके बाद मेरी यूज़र नेम, उसके बाद मेरे उस रिपोजिटरी का नेम। ठीक है, तो इसने कुछ फैच की भी कमांड दे दी है, ये देखेंगे आगे की क्या चीज़ें होती है। ऐसे ये होता है कि कोड को फैच करने के लिए, आप आगे देखेंगे, इसको इतना डीपली नहीं समझाऊंगा अभी मैं। तो अब क्या हुआ है कि हमारा
प्रोजेक्ट जो है वो रिमोट रिपोजिटरी से कनेक्ट हो चुका है और उस रिमोट रिपोजिटरी का नाम है ओरिजिन। ठीक है, मतलब कि हम अब कनेक्टेड हैं अपने रिमोट रिपोजिटरी से। जैसे ये बता रहा है कि जो ओरिजिन रिमोट रिपोजिटरी है वो डिफ़ॉल्ट रिपोजिटरी होती है, ठीक है, लोकल रिपोजिटरी के लिए। अब जैसे ही हमने इसको ऐड कर लिया है, हम इस पे अब कोड को पुश कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम गिट पुश नाम की कमांड यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने वो स्टार्टिंग में गिट पुश करने की कोशिश की थी, उसने एरर दे दिया था। ठीक है, अब ये एरर नहीं देगा क्योंकि अब मैंने रिमोट डाल दिया इसको, अब ये चल जाएगा। अब इसको हम करके देखेंगे। और अब कह रहा है कि जब मैं पुश कर सकता हूँ तो मैं कह रहा हूँ पुल भी कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि अब तो मैं कनेक्टेड हूँ, अब तो मेरे पास सारे एक्सेस आ गए, पुश करने के भी, पुल करने के भी। ठीक है, तो वो भी करके देखते हैं। तो पहले सीधा ही मैं गिट पुश करता हूँ, फिर देखते हैं क्या आता है। तो जैसे ही मैंने गिट पुश किया, इसने एरर दे दिया। अब मैंने तो पढ़ा था कि मैं गिट पुश कर पाऊंगा, बट ये तो गिट पुश कर ही नहीं दे रहा। जबकि मैंने गिट ऐड की कमांड भी रन कर ली थी पिछली वीडियो में, गिट कमिट की भी रन कर दी थी मैंने, फिर भी ये पुश नहीं कर पा रहा हूँ मैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, है ना। सब कुछ करने के बाद भी एरर आ गया। तो अब एरर पढ़ते हैं कि एरर है क्या ये। क्या कह रहा था, करंट ब्रांच मस्ट है नो अपस्ट्रीम ब्रांच। ठीक है, अपस्ट्रीम ब्रांच का मतलब होता है कि वो ब्रांच जहाँ पे हमारा कोड सेव होना है। मतलब कि एक तरह से कह सकते हो कि डिफ़ॉल्ट ब्रांच, कि अगर मैंने ब्रांच का नेम स्पेसिफाई नहीं किया तो वो किसको माने कि किस ब्रांच पे जाना चाहिए। मान लो वहाँ पे 4 ब्रांचेस हैं। अब मैंने कर दिया गिट पुश, मैंने नहीं बताया कि किस ब्रांच पे जाए, मैंने बता दिया गिट पुश कर दो बस। अब ये कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई कौन सी ब्रांच में डालूं, वहाँ पे मास्टर भी है, मेन भी है, डेव है, हो सकता है कुछ सर्विस नाम की है। अब उसको क्या पता किस पे डालना है, तो मुझे पहले उसको बताना पड़ेगा। देखो अब मेरे पास 2 मेथड है, या तो मैं गिट पुश करते टाइम बता दूं उसको कि भाई जो उसका ओरिजिन हो वो मास्टर हो, तब वो क्या, तब वो मास्टर ओरिजिन पे पुश कर देगा। चला गया, जा रहा है कोड, वेट कर लो, तो गिट पुश हो गया। मैं बता रहा सब कुछ कि क्या क्या हुआ है। ये सारे ऑब्जेक्ट वगैरह बनाए इसने, सारा कुछ पैकिंग वगैरह करके इसने पुश कर दिया, मास्टर ब्रांच से मास्टर ब्रांच पे पुश कर दिया। ठीक है, और वहाँ पे कोई ब्रांच नहीं थी उस टाइम, बिल्कुल फ्रेश प्रोजेक्ट था। तो उसने एक न्यू ब्रांच भी क्रिएट कर दी। यहाँ पे उसने देखो बता भी दिया है कि एक न्यू ब्रांच क्रिएट हुई है मास्टर नेम की। तो आप देख सकते हो कि मेरी यहाँ पे एक मास्टर ब्रांच बन चुकी है और यहाँ पे एक कमिट आ चुका है जो कि 25 मिनट पहले हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कोड मैंने अभी पुश किया, ये कह रहा है कि 25 मिनट पहले मैंने कमिट किया, ऐसा कैसे हो गया, टाइम भी बिल्कुल सेम है मेरा, ये कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ये मतलब ये है कि ये कमिट का टाइम है, ये पुश करने का टाइम नहीं है। पुश चाहे आप 10 दिन बाद करो, ठीक है, पर जिस दिन आपने कमिट कर दिया ना कोड, ये वो टाइम को पिक करेगा। मतलब कि मैंने 25 मिनट पहले आपको एग्जांपल में दिखाया था कि कैसे मैं ऐड करके कमिट करके अपना मैसेज दूंगा, तो उस टाइम का ही टाइम पिक करेगा ये। ठीक है ना, तो जब आप कोड को कमिट करोगे तो एंड में जब आप उसको पुश करोगे तो ऐसा नहीं होगा कि ये उसी टाइम में दिखाएगा, ये दिखाएगा जब जब आपने कमिट किया। ठीक है, जैसे सपोज करो आप मॉर्निंग में 9 बजे आपने काम स्टार्ट कर दिया, ठीक है, 11 बजे आपका एक मॉड्यूल फिनिश हो गया, आपने उस मॉड्यूल को कमिट कर दिया कि भाई मैंने होम का ये बैनर मॉड्यूल फिनिश कर दिया है। ठीक है, अभी आपने पुश नहीं किया, अभी सिर्फ आपने कमिट किया था। फिर से आप और चेंजेस करने लगे, एक सर्विसेज का पेज था आपने वो बना दिया। तो 3 बजे आपने एक और कमिट किया जिस पर आप लिख दिया कि सर्विसेज पेज भी डन हो गया। आप फिर से काम करने लगे और शाम को 6 बजे आपने फुटर सेक्शन जो है वो कंप्लीट कर दिया। तो अब आप फिर से कमिट कर दोगे कि मैंने फुटर सेक्शन भी कंप्लीट कर दिया है। और एंड में अब आपने देखा कि हाँ भाई मेरा जाने का टाइम हो गया, ऑफिस से 6 बज चुके हैं, अब मैं कोड को पुश कर दूं सर्वर पे, रिमोट रिपोजिटरी पे। तो जैसे ही आप कोड को पुश करोगे, तो जब आप उसको ट्रैक करोगे, लॉग देखोगे उसका, तो आपको वो टाइम दिखाएगा कि 11 बजे आपने ये कमिट किया, 3 बजे आपने ये कमिट किया और 6 बजे आपने ये कमिट किया। तो जब आपका कोई सीनियर चेक करेगा या आपका बॉस कोई भी चेक करेगा, तो उसको आपकी टाइम हिस्ट्री दिखेगी कि कब कब आपने ये फिनिश किया, ना कि कब आपने पुश किया। ठीक है, अगर गिट ना होता और आप इसकी जिप फाइल बना के इसको अपलोड करते, तो आप ये चीज़ नहीं ट्रैक कर पाते कि आपने कौन सी चीज़ कब कंप्लीट की है। आप ये देख पाते कि हाँ आपने 6 बजे एक जिप फाइल अपलोड कर दी है, उसमें क्या क्या काम हुआ है, कब कब हुआ है, वो आप देख नहीं पाओगे, उसका प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं देख पाओगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की फ्लेक्सिबिलिटी हमें गिट से मिलती है, या फिर कह सकते हो कि वर्जन कंट्रोल से मिलती है। ठीक है, तो हमारी ये फाइल यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, ये तो थी जब मैंने उसको मेंशन किया कि मेरे इस
मास्टर ओरिजिन पे जाए तब। बट अगर मैं चाहता हूँ कि मैं गिट पुश से भी उसको पुश करना चाहता हूँ, तो क्या है, तब कहता है कि मुझे उसको बताना पड़ेगा गिट को कि डिफ़ॉल्ट ओरिजिन किसको रखे वो। तो मैं करूँगा इसी कमांड को यूज़ करूँगा, मतलब कि यहाँ पे जब मैं कमांड रन करता गिट पुश, ठीक है, इसके बाद में हाइफन हाइफन देता सेट अपस्ट्रीम, मतलब वो डिफ़ॉल्ट ब्रांच जिसको वो पिक करे बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, उसका ओरिजिन दे दिया मैंने, क्योंकि ब्रांच का नेम ओरिजिन है, कौन सी, मास्टर। अब मैं पुश करूंगा तो देखो क्या होता है, तो यहाँ पे एक मैसेज आया कि एवरीथिंग अप टू डेट, क्योंकि हमने सारा का सारा कोड जो लेटेस्ट चेंज किया था वो पुश कर दिया रिमोट पे। इसके अलावा कुछ है ही नहीं उसके पास जो पुश कर सके, और ना ही कुछ ऐसा है जो मैं पुल कर सकूं। अगर मैं गेट पुल भी करूं तो सेम मैसेज देगा, क्योंकि दोनों साइड सेम चेंजेस हैं, दोनों साइड लेटेस्ट कोड पड़ा है। ये देखो गिट पुल ने भी सेम दिया है, ऑलरेडी अप टू डेट। ठीक है, मतलब हम कभी भी जब गिट पुल करेंगे या गिट पुश करेंगे तो वो पहले चेक करेगा कि लेटेस्ट कुछ पेंडिंग तो नहीं है। अगर पेंडिंग है तो उसको पुल करेगा, अगर सब कुछ अपडेटेड है फिर तो क्यों टाइम वेस्ट करना। और जब ये मैसेज आया था, इसके साथ एक और मैसेज आया था, ब्रांच मास्टर सेटअप टू ट्रैक ओरिजिन स्लैश मास्टर। मतलब कि ये बता रहा है कि अब उसने क्या किया है, मास्टर नाम की ब्रांच को डिफॉल्ट सेट कर दिया है कि अब आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कहाँ पे पुश करो, कहाँ से पुल करो। अब जैसे मैंने गिट पुल किया तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मास्टर से पुल करो, क्योंकि इसने ऑलरेडी उसको डिफॉल्ट सेट कर दिया मास्टर के ओरिजिन ब्रांच को। ठीक है ना, अब मैं सिर्फ गिट पुश कर सकता हूँ, गिट पुल कर सकता हूँ, बट अगर मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांच पे करना चाहता हूँ तो फिर मैं या तो उसमें स्विच करूंगा, उसमें स्विच करने के बाद सेम मैं यही करूंगा, ठीक है, अपस्ट्रीम सेट करूंगा उस ब्रांच की, फिर मैं उसी करंट ब्रांच से गिट पुश या गिट पुल करूंगा तो उसी ब्रांच के थ्रू जाएगा, ना कि मास्टर से। ठीक है, बट अगर मैं किसी और ब्रांच से किसी और ब्रांच का कोड पुश करना चाहूँ तो मैं उसका नेम दे सकता हूँ, या फिर मैं नहीं चाहता कि मैं अपस्ट्रीम सेट करूँ तो मैं अपनी पहली तरह कर सकता हूँ, गिट पुश, उसके बाद उस ओरिजिन का नेम जो कि ओरिजिन है, उसके बाद मास्टर मतलब जो ब्रांच का नेम है, दैट्स इट। तो वहाँ पे पुश कर देगा, और ऐसे पुल भी करता, गिट स्पेस पुल स्पेस ओरिजिन स्पेस मास्टर, तो वो मास्टर ब्रांच से कोड को पुल कर लेता। ठीक है, तो ये चीज़ है कि हम इसको डिफ़ॉल्ट भी सेट कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि मास्टर ब्रांच, मतलब कि अगर आप चाहते हो कि कन्वीनियंट वे, कि आप नहीं चाहते बार बार कि मैं हर बार ब्रांच का नेम दूं, आप चाहते हो कि मैं जिस ब्रांच में हूँ उसी ब्रांच को वो डिफ़ॉल्ट पिक करता रहे। ठीक है ना, मैं नहीं चाहता कि मेरी ब्रांच का नेम सपोज बहुत ज़्यादा बड़ा नाम है, सपोज मैंने नाम रख दिया ब्रांच का एडिंग सर्विसेज पेज टू मेन वेबसाइट। अब मैं नहीं चाहता कि मैं इतना बड़ा नेम हर बार लिखूँ, गिट स्पेस पुश स्पेस ओरिजिन स्पेस वो पूरा नेम, ऐसा तो आधा मैं नहीं चाहता कि इतना टाइम वहाँ वेस्ट हो। तो मैं करूँगा उसको अपस्ट्रीम सेट कर दूंगा, उससे क्या हुआ कि अब जिस ब्रांच में मैं होऊंगा उसी ब्रांच को ही वो डिफ़ॉल्ट पिक करेगा। अब मैं मास्टर पे स्विच करके मास्टर से गिट पुश करूँगा तो वो मास्टर का पिक करेगा, अगर मैं उस ब्रांच से करूँ तो उस ब्रांच का पिक करेगा। ठीक है, तो ये हमें बेनिफिशियल हो जाएगा अगर आप इसको अपस्ट्रीम सेट करते हो तो, नहीं तो बाकी आप नेम तो दे ही सकते हो, ये आपकी चॉइस है। तो यहाँ पे कुछ एडिशनल टिप्स भी है गिट रिमोट के। वो कहता है आप मल्टीपल रिमोट रिपोजिटरी भी सेट कर सकते हो एक लोकल रिपोजिटरी पे। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि मान लो आपके 4 क्लाइंट हैं, या ये भूलो, आपके 4 अकाउंट्स हैं, आप और चारों अकाउंट में आपने रिपोजिटरी क्रिएट कर ली, आप चाहते हो कि आपका जो कोड है ये चारों अकाउंट की चारों रिपोजिटरी पे जाए, या फिर मेरी एक अकाउंट के 4 रिपोजिटरीज में भी सेम कोड पुश हो एक बार में। मैं नहीं चाहता कि बार बार मैं पुश करूं, तो मैं मल्टीपल रिमोट ऐड कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो जितनी बार मैं ऐड करूँगा तो वो ऐड होता जाएगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि एक बार ऐड किया तो उसको ओवरराइट करेगा, बिल्कुल भी नहीं, वो मल्टीपल ऐड करता जाएगा। अगर मैंने 4 बार ऐड कर दिया तो 4 ऐड हो जाएंगे, और जब भी मैं कोड पुश करूँगा तो वो चारों रिपोजिटरीज पे कोड पुश हो जाएगा। तो ये गिट का बहुत बड़ा बेनिफिट है कि हम मल्टीपल रिपोजिटरी पे एक बार ये डाटा सेंड कर सकते हैं। ये आपके लिए उस टाइम बेनिफिशियल है अगर मान लो आप अपने फ्रेंड के लिए कोड बना रहे हो, और फ्रेंड के लिए कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, बट आप चाहते हो कि मैं भी इसकी एक कॉपी अपनी रिपोजिटरी पे भी रखना चाहता हूँ। आपके फ्रेंड की रिपोजिटरी पे तो जा ही रहा है, बट आप चाहते हो कि आप अपनी रिपोजिटरी पे भी रखते जाओ। ठीक है, तो जैसे ही आप उसको स्टेजिंग पे ऐड करके मैसेज कमिट करके पुश करोगे तो वो दोनों रिमोट पे चला जाएगा, अगर आपने गिट पुश किया ओनली तो। बट अगर आप चाहते हो किसी पर्टिकुलर रिमोट पे तो आप उस रिमोट का नेम दोगे। उसके बाद क्या कह रहा है, जब आप कह रहे हैं कि गिट रिमोट ऐड की कमांड रन करोगे
तो एक न्यू फाइल क्रिएट कर देगा डॉट गिट के अंदर, रिमोट्स के अंदर ओरिजिन नाम की, ठीक है, लोकल रिपोजिटरी में। ये भी देख लेते हैं ऐसी बनी हुई है कि वैसे ही बोल रहा है, ठीक है। तो गिट के अंदर, तो ये यहाँ पे थोड़ा रेफरेंस गलत है, गिट के अंदर रिमोट्स नहीं है, मैं इसको ठीक कर दूंगा। गिट के अंदर रेफरेंस के अंदर रिमोट्स के अंदर ओरिजिन आ गया है, और यहाँ पे उसने वो बना दिया जो हमने बनाया था, मतलब कि मास्टर नेम का, ठीक है। तो यहाँ से ये देखे करेगा कि कौन कौन से रिमोट इसके पास अवेलेबल है, तो देखेगा ओरिजिन है, ओके, ओरिजिन के अंदर कौन सी ब्रांच है, मास्टर, ओके, ठीक है। तो यहाँ से ये रेफरेंस पिक करेगा। उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है गिट रिमोट की कमांड को ओनली ऐड करने के लिए नहीं, हम उसको रीनेम करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, रिमूव करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और लिस्ट भी देख सकते हैं कि कौन कौन से रिमोट्स हमने ऐड किए हुए हैं, उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे अगर मैं गिट स्पेस रिमोट यूज़ करूँ तो ये मुझे बता देगा कि कौन कौन से रिमोट्स अवेलेबल है। जैसे कि मेरा एक ही रिमोट है जो कि है ओरिजिन, तो इसने दिखा दिया। तो अगर मैं रिमूव करना चाहूँ तो मैं रिमूव कर सकता हूँ, ठीक है, और रीनेम करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ गिट रिमोट की कमांड से। Thank you for watching this video. Please subscribe to my channel and share with your friends as well, so I can create more valuable content for you. Follow us on other social media accounts as well. Links are in description of this video.